बजट से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण। सबसे पहले हम बजट की परिभाषा और प्रकार से संबंधित प्रश्नों और उसके विश्लेषण को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? विकल्प है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है वित्त मंत्री। भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद इसे संसद में बहस और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने 1 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, आर.के. शनमुखम चेट्टी और मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। सही उत्तर है आर.के. शनमुखम चेट्टी। इसका विश्लेषण है, देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्तीय वर्ष 1947 से 48 के लिए था। तीसरा प्रश्न है, बजट का कौन सा प्रकार राजस्व और व्यय को ध्यान में रखता है? विकल्प है पूंजी बजट, राजस्व बजट, योजना बजट या फिर इसमें कोई नहीं। सही उत्तर है राजस्व बजट। राजकोषीय बजट राजस्व और व्यय को ध्यान में रखता है। राजकोषीय बजट सरकार की आय और व्यय का एक विस्तृत लेखा जोखा होता है। यह बजट दर्शाता है कि सरकार को कितनी आमदनी होगी और कितना खर्च करना होगा। बजट के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? बजट के मुख्य प्रकार में पहला है वार्षिक बजट, एनुअल बजट। सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। दूसरा होता है बजट राजस्व बजट। इसमें सरकार की आय और राजस्व व्यय का विवरण होता है, उदाहरण जैसे कर राजस्व और गैर कर राजस्व। पूंजी बजट कैपिटल बजट, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, उदाहरण जैसे सरकारी उधारी, ऋण अदायगी, पूंजीगत व्यय जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। चौथा है राजकोषीय बजट। यह बजट सरकार के कुल राजस्व और व्यय को दर्शाता है। इसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे वित्तीय स्थितियों का विवरण होता है। पांचवा है संक्षिप्त बजट। यह एक अस्थायी बजट होता है जिसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन से पहले पेश किया जाता है। छठा है कार्य बजट। इसमें सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। चौथा प्रश्न है, अंतरिम बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प है कर बढ़ाना, चुनाव से पहले अस्थायी वित्तीय व्यवस्था करना, सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि या फिर नई योजनाएं लागू करना। सही उत्तर है चुनाव से पहले अस्थायी वित्तीय व्यवस्था करना। अंतरिम बजट सरकार को सीमित समय के लिए आवश्यक खर्चों की अनुमति देता है ताकि नई सरकार के गठन तक वित्तीय गतिविधियां बाधित ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी वर्ष में सरकार की वित्तीय निरंतरता बनाए रखना और नई सरकार को पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का अवसर देना है। जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो सरकार को पूरे वर्ष के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है। इस स्थिति में वर्तमान सरकार एक अंतरिम बजट पेश करती है जिससे सरकार आवश्यक सरकारी खर्चों को जारी कर सके। अन्य प्रश्न है जो बजट निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हैं। बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न और उसके सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण की सीरीज आएंगे, सबको देखना, आपका ज्ञान समझ बहुत गहरा होगा। बजट निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है पहला, भारत के बजट की अवधि कब से कब तक होती है? विकल्प है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून या 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। सही उत्तर है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाया गया था और आज भी जारी है। हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट को 1 अप्रैल से लागू किया जाता है और 31 मार्च तक प्रभावी रहता है। अधिकांश राज्यों का बजट भी इसी 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को कवर करता है। कुछ देशों में वित्तीय वर्ष अलग अलग होते हैं, जैसे अमेरिका में 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, ब्रिटेन में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। अगला प्रश्न है, बजट को किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 148। सही उत्तर है 112। कुछ अन्य इससे संबंधित अनुच्छेद देख ले, जैसे अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, केंद्रीय बजट। अनुच्छेद 113 अनुमानित व्यय पर संसद की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 116 संसद द्वारा अस्थायी
अनुदान है और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना अनिवार्य है। बजट में आय, व्यय, कर प्रणाली, घाटा और विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन शामिल होते हैं। बजट के अनुमोदन के बाद विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पास किए जाते हैं, जिससे सरकार को कर लगाने और खर्च करने की अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत का बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन या वित्त मंत्रालय? सही उत्तर है लोकसभा। भारत का बजट सबसे पहले लोकसभा, संसद के निचले सदन में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री संसद में बजट भाषण देते हैं और बजट प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद राज्यसभा, संसद के उच्च सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि केवल यह चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा को बजट पर निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, क्योंकि लोकसभा वित्तीय मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार बजट पारित करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा? सही उत्तर है लोकसभा। संविधान के अनुसार भारतीय संसद बजट को पारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। बजट पारित करने की प्रक्रिया पर एक नजर डाल लें तो लोकसभा में सबसे पहले बजट पेश करना होता है। वित्त मंत्री हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करती हैं। इसके बाद राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वह इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। फिर मांगों पर चर्चा होगा। लोकसभा में मांगों पर विस्तृत चर्चा होती है और विभिन्न मंत्रालयों के लिए धनराशि को मंजूरी दी जाती है। फिर मतदान होता है। लोकसभा मांगों पर मतदान करती है और संसद द्वारा इन्हें स्वीकृति किया जाता है। फिर वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, जैसे विनियोग विधेयक में सरकार को खर्च करने की अनुमति देने के लिए पारित किया जाता है और वित्त विधेयक इसमें कर प्रस्ताव और अन्य वित्तीय प्रस्ताव प्रावधान शामिल होते हैं। यह लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। उसके बाद राज्यसभा में बजट पर चर्चा होता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन बजट में संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं रखती। फिर लास्ट में राष्ट्रपति की फाइनली मंजूरी मिलनी होती है। संसद द्वारा पारित बजट को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बजट 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। तो बजट से संबंधित अन्य जितने भी प्रश्न और उसके सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण आएगा, उन सारे वीडियो सीरीज को देखें। अन्य संबंधित जो भी हम प्रश्न और उसका डिस्कशन करते हैं अवश्य देखें। आपका ज्ञान और समझ बहुत गहरा होगा।